भाग 2। धारा 9 से 15। भूधारक। धारा 9। भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। धारा 9 में है भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। ऐसा भूधारक जिसका लगान स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं किया गया हो, लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा। अगला, धारा 10। कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना। ऐसा कोई भूमिहार जिसकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्टर में दाखिल हो, लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। अगला, धारा 11। भूधिर्तियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। जब किसी भूधिर्ति या उसके किसी भाग का अंतरण उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरिति का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। अगला, धारा 12। भूधिर्ति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण। अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने की प्रक्रिया। यदि कोई भूस्वामी धारा 11 का पालन नहीं करे तो अंतरिति उपायुक्त के पास आवेदन कर सकेगा एवं उचित जांच करने के बाद उपायुक्त अंतरण रजिस्ट्री होने का आदेश दे सकता है। धारा 13। भूधिर्ति का विभाजन या लगान का वितरण। किसी भूधिर्ति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन किया जाएगा। धारा 13 में है भूधिर्ति का विभाजन या लगान का वितरण। किसी भूधिर्ति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन किया जाएगा। धारा 14। पुनर्ग्रहणीय भूधिर्ति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों में का बातिलीकरण। किसी पुनर्ग्रहणीय भूधिर्ति के पुनर्ग्रहण पर अनुदाता या उसके उत्तराधिकारी का अधिकार बातिल मीन्स खारिज समझा जाएगा। किसी छावनी के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करे। किसी पवित्र बाग बगीचा लगाने के लिए कोई भी मुंडारी काश्तकारी भूमि सरकार के कार्यालय हेतु भूमि के लिए तो पुनर्ग्रहण पर अनुदाता या उसके उत्तराधिकारी का अधिकार बातिल समझा जाएगा इन कारणों से। पहला, किसी छावनी के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करे। दूसरा, किसी पवित्र बाग बगीचा लगाने के लिए। तीसरा, कोई भी मुंडारी काश्तकारी भूमि हो। चौथा, सरकार के कार्यालय हेतु भूमि के लिए। अगला है धारा 15। धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनर्ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। दाखिल खारिज भी आवश्यक है। अगला पढ़ेंगे अधिभोगी रैयत, जो धारा 16 से 36 तक है। धारा 16। विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। प्रत्येक रैयत को जिसे भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त होने के लिए 12 वर्षों तक खेती किया होना चाहिए। तो धारा 16 में है विद्यमान अधिभोगाधिकार, जो प्रत्येक रैयत को जिसे भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त होने के लिए है उन्हें 12 वर्षों तक खेती किया जाना होना चाहिए। धारा 17। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद में 12 वर्ष लगातार भूमि धारित किया हो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। धारा 18। कतिपय दशाओं में भूमिहारों तथा मुंडारी खूट कट्टीदार का बंदोबस्त रैयत होना। व्यक्ति जो भूमिहारी या मुंडारी खुटकट्टीदार भूमि पर रैयत हो उन्हें मंझी हास या बेट खेता के रूप में 12 वर्ष तक भूमि को धारण करना होगा। किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकारी का भाग ना हो एवं इस अधिनियम या इस अधिनियम के पूर्व किसी के अधीन मुंडारी खूट कट्टीदार काश्तकारी की प्रविष्टि कर दी गई हो एवं लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारित करते रहे हो, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। धारा 19। बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार। वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। धारा 20। जब किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी रैयत के संपूर्ण हित अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे धारा 21। भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभागी रैयत का अधिकार। कोई रैयत अपनी अधिकारित भूमि को स्थानीय रीति से काश्तकारी के लिए उपयोग में ला सकता है। कृषि कार्य, ईंट और खपड़ों का निर्माण, पानी पीने, घरेलू कृषि या मत्स्य पालन के लिए, बोध या आरओ के निर्माण के लिए या कुटीर उद्योग के अर्थ में भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है। धारा 22।
बेदखली। अधिभोगी रैयत को भूस्वामी द्वारा जोत से बेदखली नहीं किया जाएगा यदि रैयत ने भूमि का उपयोग धारा 21 एवं 21 के अंतर्गत किया हो। धारा 23, मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकारी का न्यायगत होना। यदि कोई अधिभोगाधिकारी रैयत के बिना वसीयत के मृत्यु हो जाए तो उत्तराधिकारी को अधिभोगाधिकारी उसी तरह प्राप्त होगा जिस रीति से अन्य संपत्ति उन्हें प्राप्त हुआ है। धारा 23 का को अधिभोग जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। यदि अधिभोग विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा स्थानांतरित किया जाए तो उसे रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। धारा 24 से 36। धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण। जाते जोत के बंटवारा के बाद जमीन के लगान का निर्धारण लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी का कार्य करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। तो धारा 24 से 36 में क्या है? धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण है, जोत के बंटवारा के बाद जमीन के लगान का निर्धारण है, लगान वृद्धि या कमी का कारण, वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त का अधिकार आदि के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ेंगे धारा 37, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की काश्तकारी की प्रसंगितियाँ। तो धारा 37 में क्या है? खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की काश्तकारी की प्रसंगितियाँ हैं। अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उत्पन्न उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खूटकट्टी अधिकार प्राप्त हो।